अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 7.1 एक्सरसाइज का अगर हम दूसरा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि दर झैल 2 दर्जी और 7 दर्जी तफाल के ग्राफ बनाएं। ये नीचे ना कि कुछ इस तरह से इक्वेशन दी हुई है। पीछे जो इक्वेशन थी ना उसमें हमारे पास एक्स की पावर 1 नहीं थी, यानी कि पावर नहीं थी, जिसकी पावर नहीं होती वो 1 नहीं होती। लेकिन यहाँ पे देखें तो पावर हमारे पास 2 भी है और 3 भी है। अब वो कहता है कि इनके ना 2 दर्जी और 7 दर्जी आप लोगों के पास हैं, इनके आप लोगों ने ग्राफ बनाने। तो इसका पहले सवाल देखिए तो हमारे पास है जी y बराबर है x की 3 जमा 2x की 2 माइनस 5x माइनस 6। अब यहाँ पे ना उसने शर्त भी लगा दी। अब शर्त ये लगाई है कि आपने जो x की कीमतें लेनी है ना तो वो आप लोग ना कि 2.5 से बड़ी नहीं ले सकते, माइनस 3.5 से छोटी नहीं ले सकते। इसका मतलब क्या है वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। जैसे हम ना कि लेते थे कि दरमियान में तो हम ज़ीरो लगा देते हैं, इधर 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब वो कहता है ये ना 2.5 से आपने आगे नहीं जाना, यानी ये ना 3 नहीं लेना, बस 2.5 तक आप जा सकते हैं। इसी तरीके से इस साइड पे -1 था, -2 था, -3 था और आगे 4 नहीं है तो -3.5 तक बस हम जा सकते हैं। ये यहाँ था बस। ये इस तरीके से ना कि हमारे पास ये x वाला तो सारी लाइन है ना ये कंप्लीट होगी। अब y वाली लाइन के लिए हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे 0, 1, 2, 2.5 और ये माइनस वाली कीमतें पुट करेंगे और y की कीमतें भी निकाल लेंगे। तो चलें अब ना कि हम वहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ से फिर अब हम ना ये कीमतें निकालते हैं, उसके लिए हमने ये ना लिख लिया। अब देखें भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये थोड़ा सा ना कि हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें पावर्स भी इन्वॉल्व हैं, तो फिर भी कैलकुलेटर के इस्तेमाल से ये हल हो जाना है हमारे पास। आपने कैलकुलेटर का ना थोड़ा सा देखना कि हमने इसे हल कैसे करना है। अब सबसे पहले देखें भाई, हमारे पास है 0 की पावर 3, तो आपने 0 दबाना है। उसके बाद जो पावर लेने के लिए ना ये हमारे पास साइन होता है, 0 की पावर 3 होगी। उसके बाद जमा है तो आप लोग जमा दबाएं, जमा के आगे 2 है तो 2 दबा दें। उसके बाद है जी फिर हमारे पास ना कि 0। अब उसको ना कि आप लोग चूँकि 0 हमारे पास ना ज़रब हो रहा है तो आपने ज़रब कर देना है, और 0 उसकी पावर ना कि 2 है तो आपने यहाँ पे 2 इस तरीके से। उसका -5 है और ज़रब में हमारे पास है जी फिर 0 और लास्ट में है जी -6। ये सारा काम इसी तरीके से आपने कैलकुलेटर पे करते जाना है। तो एंड पे देखेंगे तो इक्वल दबाएंगे तो आप लोगों के पास ना इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर हमारे पास ना कि -6 आ गया। जो आंसर आता जाएगा उसे हम ना कि यहाँ पे नोट करते चलते हैं। तो चलें मैंने ये यहाँ पे लिख लिया जी। जब हमने 0 पुट किया तो -6 हमारा आंसर आ गया। उससे आगे चलें तो 1 की पावर 3 है, 1 उसकी पावर लेंगे 3। उसके बाद है जी जमा 2 है, जमा 2 ज़रब फिर 1 की पावर 2 है, 1 उसकी पावर है जी 2। उसके बाद अगर देखेंगे तो -5 है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे यहाँ पे दी हुई है वैसे हमने कीमतें यहाँ पे लिखते जाना है कैलकुलेटर पे, और एंड पे इक्वल या आंसर वाला बटन दबाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका अगर आप लोग देखें तो इसका आंसर -8 आ रहा है, तो ये यहाँ पर आपने -8 लिख देना है। उससे आगे चलते हैं तो हमारे पास ये है। अब 2 की पावर है जी हमारे पास 3, -2 आगे है जी ज़रब 2 की पावर है जी 2। नेक्स्ट है जी -5 ज़रब है जी फिर 2 और माइनस है जी 6। तो इसका देखेंगे तो आंसर हमारे पास -16 निकल रहा है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पे ना कि -16 भी लिख देना है। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम ना कि ये वाला करते हैं। तो 2 उसकी पावर हमारे पास है जी 3। उसके बाद है जी जमा 2 ज़रब 2 उसकी पावर है जी हमारे पास 2। ये इसी तरीके से जी -5 ज़रब 2 और -6। तो इसका आंसर देखेंगे तो हमारे पास 0 आ गया। तो ये यहाँ पे आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से 0 लिख देना जो आंसर आ गया है। उसके बाद इसको लेते हैं जी 2.5, इसकी हमारे पास है जी पावर 3। उसके बाद है जी जमा 2 ज़रब 2.5 की पावर है जी हमारे पास 2 माइनस 5 ज़रब 2.5 माइनस 6। अब इसको देखेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 9 कुछ आगे ना निकलता जा रहा है, 9.625। ये इसी तरीके से आप लोग लिख दें, फिर 9.625 यहाँ पे आप लोग लिख दें 9.625।
ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख दिया। अब लिखने के बाद नेक्स्ट फिर इनकी माइनस वाली पावर्स में अब यहाँ पे आ जाते हैं। तो माइनस वाली पावर्स में अगर आप लोग देखें तो आप लोगों के पास पहला ही जो है, इसको ना थोड़ा सा सेट करके, अब है जी -1 की पावर है 3। अब इसको आप लोग ना डायरेक्ट ना लिखेंगे, जब माइनस की पावर आपने लेनी है तो उसको ना ब्रैकेट में बंद करके लिखें, नहीं तो फिर ना उसने सिर्फ 1 की पावर दे देनी है। तो आपने -1 की पावर 3 लेनी है तो ब्रैकेट ये यहाँ से ना आप लोग कैलकुलेटर पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। चलिए थोड़ा सा दोबारा मैं आप लोगों को ना दिखा देता हूँ कैलकुलेटर को फिक्स करके। ये देखिए आपने ना यहाँ पे ना लाइट पड़ रही है। अच्छा चले, अब यहाँ से ना ये वाला ब्रैकेट का साइन है ये आपने लगाना है, और -1 है तो -1 लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसकी पावर आपने 3 लेनी तो पावर 3 आ जाएगी। अब -1 की पावर 3 आएगी। उसके बाद +2 है, उसके बाद है जी फिर -1 की हमने पावर लेनी है तो यहाँ पे -1 ब्रैकेट में लिख के उसकी ना कि आपने पावर 2 ले लेनी इस तरीके से। अब नेक्स्ट है जी -5, उसको हमने ज़रब देना है जी -1 से। उसके बाद है जी -6। ये सारा आप लोगों ने कैलकुलेटर पे लिखना है तो उसने आंसर आप लोगों को दे देना है। इसका भी अगर आप लोग देखेंगे ना तो आंसर हमारे पास 0 आ रहा है। यहाँ पे जब 0 आएगा तो आपने यहाँ पे 0 लिख देना है इस तरीके से। अब हम चलते हैं जी दूसरी, उसमें भी पावर -2 इसको ब्रैकेट उसको क्लोज करें और पावर 3 है। उसके बाद आगे चलें तो जमा 2, आगे है जी ज़रब -2 की पावर है तो माइनस आप लोग यहाँ पे ना 2 लिख दें और उसकी पावर है जी हमारे पास 2। ये इसी तरीके से आगे है जी -5 और -5 ने ज़रब होनी है जी -2 से तो -2। कैलकुलेटर पे मसलन बिल्कुल इसी तरीके से आपने लिखते जाना। और -6 देखेंगे तो आंसर आ गया जी आप लोगों के पास 4। जो आंसर आ गया उसे आप लोग यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आगे चलते हैं मज़ीद, ये ब्रैकेट -3 ब्रैकेट क्लोज करें और उसकी पावर है जी 3। ये इसी तरीके से जमा 2 ज़रब है जी -3 की पावर है तो ब्रैकेट लेके -3 ब्रैकेट क्लोज करके उसकी पावर है जी 2। ये इस तरीके से। उसके बाद आगे चलें तो -5 ज़रब हो रहा है जी -2 के साथ, -5 ज़रब हो रहा है जी -3 के साथ और माइनस है जी 6। तो इसका अगर आप लोग देखेंगे तो इसका आंसर भी आप लोगों के पास 0 आ गया। यहाँ पे आपने 0 लिख देना। आगे चलें मज़ीद, इसकी हमने पावर, उसके बाद -3.5 इसको क्लोज करें और पावर है जी 3। नेक्स्ट है जी +2 ज़रब है जी, चूँकि हमने पावर में लेना है तो -3.5 इसकी पावर है जी 2। उसके बाद है जी -5 ज़रब -3.5 और -6। इसका देखेंगे तो आंसर -6.875 है। तो ये इसी तरीके से आपने लिख देना है -6.875। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख लेना है। अब ये तो सारा काम यहाँ से हमने निकाल लिया। अब इसी को ना अब हम ना इस टेबल में ना लिख लेते हैं कि जब हमने 0 पुट किया था उस वक्त क्या आंसर आया था। ये देखें 0 पुट किया तो आंसर आ गया जी -6, ये लिखें। उसके बाद 1 पुट किया तो -8, उसके बाद 2 पुट किया तो 0 आ गया। उसके बाद 2.5 पुट किया तो ये 9 ये आ गया 9.625। ये इस तरीके से आपने लिख लेना है। इसी तरीके से ये -1 पुट किया तो 0 आ गया। आगे जी -2 पुट किया तो 4 आ गया। तो -3 पुट किया तो 0 आ गया। और -3.5 पुट किया तो -6 कुछ आ गया, -6.875। ये इस तरीके से आपने लिख लेना। तो ये सारा आप लोगों ने इस तरह से लिख लेना है। अब लिखने के बाद नेक्स्ट फिर अब हमने इसका ग्राफ बनाना है तो उसके लिए आप लोग ग्राफ लेंगे और ग्राफ को ना कि यहाँ पे बना देंगे। तो चलें मैं ये ग्राफ लेता हूँ और यहाँ से ना हम ग्राफ को फिर ना बनाते हैं। तो ग्राफ में ये मैंने x y सारा कुछ तो पहले ही लिखा हुआ है। अब हमने ना कि इसको बनाना है। अब देखें भाई हमारे पास यहाँ पे ना कि सबसे बड़ी जो रकम आ रही है ना वो 9.625 है, 9.625। तो इसका मतलब है कि अगर हम ना कि सिर्फ 1 का भी चलें 2 का ही ले लेते हैं जो हमने ना कि पहले शुरू में लिया था तो उससे हमारा ना काम आसानी से हो जाएगा। तो चले हम ना कि 2 का ही ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 0 ही है, ये वाला जो 0 है। उसके बाद मैं इसको ना कि
चलिए चूँकि ना हमने यहाँ पे ना असल में ये 2.5 इनको भी ना कि हमने कवर करना है, तो हम फिर ना कि इस तरह से कर लेते हैं कि इसको ना कि 1 के लिहाज से ना ले जाते हैं। अब 1 के लिहाज से ये हमारे पास 1 आ जाएगा, उसके बाद ये 2 आ जाएगा, मैं 0 मैंने एक खाना छोड़ के, ताकि ना कि थोड़ा सा हमें ना कि गैप भी मिले, लाइनें वगैरह या पॉइंट्स वगैरह लगाने में आसानी हो। 1 2, उसके बाद ये 3, उसके बाद 4, उसके बाद ये 5, उसके बाद ये 6 7 8 9, आगे 9 से आगे ये फिर ना कि हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इस तरफ हो गया, इसी को हमने ऊपर की तरफ ले जाना है। तो ये 1, उसके बाद ये हमारे पास 2, ये 3, ये 4 5, उसके बाद देखें 6 7 8 और ये हमारे पास ना 9, इससे आगे फिर वो चलता जाएगा। अब इसी तरीके से इधर आ जाएं जी, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 और ये -9, इस तरीके से। अब इसी तरीके से इधर को हमने जाना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी -1 -2 -3 -4 -5 -6 हमारे पास 7 -8 और ये यहाँ पे हमारे पास ना -9 आ गया, और आगे ये इसी तरीके से चलता जाएगा। ये आप लोगों के पास आ गया जी। अच्छा, अब इसके ना कि पॉइंट्स जो है ना कि वो हम यहाँ पे ना कि लगाते हैं। अब सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है जी -3.5 -3.5 और दूसरा है जी -6.875। ये हमने ना कि पॉइंट्स यहाँ पे ना लगाने हैं। तो चलें, x का है जी -3.5। तो x का अगर हम देखें -3.5 कहाँ पे आ सकता है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि 3 और 4 के दरमियान ये जो है ना ये -3.5 है। चलें, x का तो मुझे पता लग गया कि ये -3.5 आ रहा है, ये वाला। y का है जी -6.875। तो 6 ये है और ये 7 है, ठीक है, माइनस में। अब ना -6.875, तो ये तकरीबन इसके ना के नज़दीक पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 7 के तकरीबन नज़दीक पॉइंट आ रहा है। तो हम ना फिर क्या करते हैं कि -3.5 ये यहाँ से, और ये हमने ना कि 7 के पास तकरीबन आना था यहाँ पे। ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पे हमने इसको पॉइंट को ज़ाहिर कर दें इस तरीके से, ये 7 से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर है जी -3 और 0। -3 हमारे पास है जी x का और 0 है जी y का। तो हम फिर ना कि इस पॉइंट को यहाँ पे, x में तो -3 है, y में 0 है ना, तो वो यहाँ पे आ गया हमारे पास, एक पॉइंट ना यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद है जी -2 और 4। -2 और 4 अगर हम देखेंगे तो -2 तो हमारे पास ये है, और 4 देखेंगे तो ये इसी के ऊपर y का 4 है और इसका -2 है, तो ये यहाँ पे आ रहा है। ये इस तरीके से हम जाएंगे, यहाँ पे है ये वाला पॉइंट हमारे पास ना -2 और 4 का पॉइंट है। उससे अगला देखें तो -1 और 0 है। -1 है जी x का और दूसरा है जी 0 y का है। तो चलिए -1 पे आ जाएगा आप लोगों का, ये -1 है, ये यहाँ पे आ गया पॉइंट। ये इस तरीके से आपने ये पॉइंट, क्योंकि -1 और y का आप लोगों के पास 0 है, तो ये -1 पे मैंने ये इस तरीके से पॉइंट लगा लिया। अब उससे आगे मज़ीद चलें तो वो 0 और -6 है, 0 और -6 है। तो 0 हमारे पास है जी x पे और y पे है जी -6। तो y पे अगर हम -6 देखें तो वो यहाँ पे आ रहा है, तो ये इस तरीके से ना आप लोगों के पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आगे देखें तो 1 और -8 है, यानी x का हमारे पास 1 है और y का 8 है। तो x का 1 ये आ रहा और -8 हमारे पास ये रहा, तो ये पॉइंट ना हमारे पास इस तरह से इधर आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास 2 और 0 है, x का 2 है और y का हमारे पास ना 0 है। तो 2 ये रहा और y का 0, मतलब कि ये यहाँ पे पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। तो उससे आगे मज़ीद चलें 2.5 और 9 कुछ है, यानी इधर से चलें हम ना, इधर से देख के कर लेते हैं। 2.5 x का 2.5 है, ये इससे मसलन कि यहाँ पे आ जाएगा, और y का है जी 9.8
665, यानी कि 9 से ऊपर चला जाएगा। ये 2.5 की लाइन ये इस तरह से जा रही है, ये 2.5 की, और ये 9.600 कुछ है, तो ये ना तकरीबन यहाँ पे पॉइंट हमारे पास ना बन जाएगा इस तरीके से। तो ये इस तरीके से ना कि हमारे पास ना ये पॉइंट्स आ गए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, इन पॉइंट्स को ना कि बस आपस में मिला देना है। तो आप लोगों के पास मतलूबा ग्राफ बन जाएगा। तो चलिए मैं इन पॉइंट्स को ना आपस में मिला देता हूँ। चल मैं मिलाता हूँ जी। पहले तो इसको, क्योंकि ये सीधे एक लाइन में है नहीं, तो ये स्केल से तो नहीं मिलेंगे, आपने बस ना कि हाथ से थोड़े से ना सीधे करके ना मिला देना। ये इससे मिल गया, उसके बाद ये इससे मिल गया, और ये कुछ इस तरीके से इससे मिल गया। उसके बाद पॉइंट आप लोगों के पास ये इससे मिलेगा, उसके बाद ये वाला पॉइंट इधर इससे मिलेगा, और इधर से ये ऊपर फिर चला जाएगा इसके पास, और ये वाला जो पॉइंट है वो सीधा जाके फिर इससे मिल जाएगा। तो ये ग्राफ आप लोगों का कुछ इस तरीके का बनेगा। इसी सवाल का अगर हम दूसरा जूस देखें तो हमारे पास है जी y बराबर है x की 2 जमा x माइनस 2। ये जो सवाल है जी पहले सवाल से नहीं मुख्तलिफ है, क्योंकि पहले सवाल में उसने हमें शर्त भी दी हुई थी, लेकिन यहाँ पे उसने हमें शर्त नहीं दी, यानी ये नहीं बताया कि x की कीमत आप कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं। तो ये हमारी अपनी मर्जी है। तो फिर इसके लिए हम ना कि जैसे पहले सवाल को हल किया तो उसी तरीके से फिर ना हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम 0 रख लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, इसी तरीके से -1 -2 -3 और -4। अब ना कि ये x की तो कीमतें हमने सारी रख ली, अब y की कीमतों के लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं और ये सारी ना कि y की कीमतें फिर निकाल लेते हैं। तो उसके लिए ये हम कैलकुलेटर का फिर ना इस्तेमाल कर लेते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो हमारे पास अगर हम 0 रखते हैं तो उसके आंसर क्या आते हैं, 0 1 2 3 4 के। तो ये हम ना कि कैलकुलेटर से भी देखते जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास 0 का स्क्वायर यानी 0 का मुरब्बा। तो ये हमने 0 मुरब्बे के लिए ये साइन और इसका ये मुरब्बा आ गया। उसके बाद देखेंगे तो है जी जमा 0 और माइनस है जी 2। आपने कैलकुलेटर पर बिल्कुल इसी तरीके से ये लिख देना है। तो आंसर देखेंगे तो -2 आ गया। ये जो आंसर आया उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद आगे चलते हैं तो 1 इसका मुरब्बा है, उसके बाद जमा 1 -2 इसको देखेंगे तो आंसर 0 आ गया। तो यहाँ पे आपने 0 लिख देना है। उससे आगे चलें 2 का मुरब्बा है, उसके बाद है जी जमा 2 और -2, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 4। यहाँ पे आपने 4 लिख देना इस तरीके से। उससे आगे देखें 3 इसका मुरब्बा है, उसके बाद है जी जमा 3 और -2, तो यहाँ पे देखेंगे तो आंसर आ गया जी 10। तो यहाँ पे आपने 10 लिख देना। तो इससे आगे देखें तो 4 इसकी पावर 2 है और जमा 4 है और -2 है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 18 आ गया। तो यहाँ पे आपने 18 लिख देना। तो ये इस तरीके से ये हमारे पास जमा वाले जो हमने कीमतें रखी थी उनके आंसर तो आ गए। अब हम चलते हैं जी मैथ्स वाले की तरफ। तो उसके लिए हम ना कि यहाँ पे फिर देख लेते हैं, उसके लिए भी कैलकुलेटर का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये रोशनी से थोड़ा सा ना बचा के ताकि आप लोगों को ना बिल्कुल साफ दिखाई दे। चलिए अब देखें भाई, हमारे पास आ गया जी -1 का मुरब्बा। तो ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जब ना कि माइनस में आ जाएगा ना उसको फिर ब्रैकेट में ना आप लाजमी लगा लेना। -1 का हमने ना कि स्क्वायर लेना। उसके बाद है जी -1 है और -2 है। इसका अगर आप लोग देखें आंसर आ गया जी -2। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना एक थोड़ी सी एक और चीज़ मैंने बतानी थी। तो असल में फार्मूले में तो हमारे पास क्या है जी जमा है, लेकिन यहाँ पे ना ये मैंने माइनस ये वाला जो है माइनस इस्तेमाल की है। उसकी वजह ये है कि मैं -1 ना एक्स की जगह -1 पुट कर रहा हूँ। यहाँ पे तो -1 आ गया, यहाँ पे ना -1 जब मैं पुट करता हूँ तो जमा माइनस मेरे पास ना माइनस में आंसर आ जाता है। इसलिए मैंने ना ड्रैग की फिर ना कि ये सारे जो आंसर हैं ये माइनस में ही लिख दिए हैं, नहीं तो एक स्टेप और करना पड़ना था। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं जी इसी का अगले पे। तो अगले में हमारे पास है जी -2। तो ब्रैकेट लगा के -2 का हम ना कि यहाँ पे उसकी पावर 2 ले लेते हैं, -2 और फिर -2। तो इसका आंसर अगर देखें तो ये 0 आ गया। तो यहाँ पे आप लोगों ने 0 लिख देना है। उसके बाद है जी -3, इसका भी हमने ना किसकी पावर लेनी है तो ब्रैकेट में लिखें, और पावर में है जी 2 -3 -2। इसका आंसर देखेंगे तो ये 4 आ गया। तो यहाँ पे आपने 4 लिख देना है। उसके बाद आगे चलें तो हमारे पास है जी -4, यहाँ पे -4 इसकी पावर है जी 2 -4 -2। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये 10 आ गया।
तो ये यहाँ पे आपने इस तरह से 10 लिख देना है। तो इस तरीके से ये सारी तो हमारे पास कीमतें तो निकल आई, इन्हीं कीमतों को ना अब हमने ना ऊपर पुट कर देना है। तो सबसे पहले हमने ज़ीरो के लिए हमारे पास -2 निकला था, ये लिख दिया। उसके बाद 1 के लिए 0 निकला था, फिर 4 था, फिर 10 और फिर 18, ये इस तरीके से लिख दिए। इसी तरीके से ये -1 2 3 के लिए ये हमारे पास है जी -2, यहाँ पे आप -2 लिख देना है। उसके बाद 0 है, उसके बाद 4 है और उसके बाद 10 है। ये इस तरीके से आप लोगों ने लिख देने। अब लिखने के बाद नेक्स्ट फिर हमारा ग्राफ वाला काम स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले फिर हम ना कि ग्राफ ले आते हैं, जो मैंने ऑलरेडी ना कि थोड़ा सा बनाया हुआ है, वहाँ पे ना एक्स और वाई के ना सारा कुछ ये मैंने लिखा हुआ है। ये हमारे पास ग्राफ आ। अब ग्राफ तो ले आए हम, लेकिन हम यहाँ पे देखें ना सबसे बड़ी रकम है 18। हमने फिर ग्राफ को इस तरह से करना है कि ये 18 जो है ना कि ये यहाँ पे ना कि हमारे पास कवर हो जाए। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना कि हम ये तो हमारे पास 0 है, हम ना फिर 2 के हिसाब से ना इसे कर देते हैं। ये 2 आ जाएगा यहाँ पे 4 6 8 10, उसके बाद 12 14 16 और यहाँ पे हमारे पास 18, ये इस तरीके से। अब इसी तरीके से ऊपर जाएंगे 0, उसके बाद 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये हमारे पास ना यहाँ पे 18 आ जाएगा। चलें ये इधर थोड़ा सा लिख देते हैं। अब इसी तरीके से ये माइनस वाले में चलते हैं जी, -2 -4 -6, तो आई थिंक ये थोड़ा सा गलत हो गया, -2 यहाँ पे आना था, इसे ना थोड़ा सा फिर करेक्ट करके लिख देते हैं। तो यहाँ पे मसलन ये पहली दूसरे के बाद -2, ये यहाँ पे -4 आना था, यहाँ पे -6 -8 आना था, यहाँ पे -10, उसके बाद -12 -14 -16 और लास्ट में -18 यहाँ पे आ गया इस तरीके से। अब इसी तरीके से इधर को चलते हैं, तो ये -2 यानी एक एक खाना हम ना छोड़ के लिख रहे हैं, -4, उसके बाद -6 -8 -10, उसके बाद है जी -12 -14 हमारे पास 16 और यहाँ पे -18 आ गया। ये इस तरीके से आपने एक एक खाना ना छोड़ के इस तरह से लिखते जाना। अब ये लिखने के बाद नेक्स्ट फिर ना कि हम इसको ना जो पॉइंट्स हैं ये ग्राफ पे ना कि हम ड्रा कर देते हैं। तो पहला पॉइंट है -4 और 10 का। तो अब देखिए -4 और 10 यानी कि x का -4 है और y का 10 है। तो ये देखेंगे तो ये -4 तो हमारे पास ये है और x का जो 10 है वो ये है हमारे पास ना y का 10 है, -4 और y का 10। तो ये हमारे पास ना जो पॉइंट फिर बनेगा वो यहाँ से इस ये वाला पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है ये इस तरीके से आपने ये वाला पॉइंट आपका बन गया। पहला पॉइंट तो ये बन। दूसरा पॉइंट है जी -3 और 4 का। -3 का हमारे पास ये जो -2 और इससे आगे ये -3 है ये वाला, और ये 4 जो है ये यहाँ पे, तो आपका ये दूसरा पॉइंट यहाँ पे बन गया। उसके बाद आगे चलें तो -2 और 0 का है। -2 हमारे पास ये है और y का 0 है, तो वो फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे, ये इस तरीके से। उससे आगे मज़ीद चलें तो -1 और -2 है, यानी x का -1 और y का -2। तो वो देखेंगे x का -1 तो ये वाला पॉइंट है और y का जो -2 है वो ये वाला पॉइंट, यानी ये यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बन जाता है इस तरीके से। उससे आगे देखें 0 और -2, यानी x का 0 है और y का -2 है, तो वो फिर हमारे पास ना कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इसी का बिल्कुल, क्योंकि ये 0 आ गया ना x का और y का -2 हमारे पास यहाँ पे बनता है। उसे आगे देखें तो 1 और 0 है, यानी x का 1 है और y का 0 है। तो x का 1 हमारे पास ना यहाँ पे है और y का 0 है, ये इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। x का 1 है, y का है ही नहीं तो वो 0 है, वो उसको छोड़ दें। 2 और 4 है, x का 2 है और y का 4 है। तो x का 2 हमारे पास ये है और y का चूँकि जमा का 4 है तो वो यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ रहा है ये वाला। उससे आगे चलें तो हमारे पास 3 और 10 है, x का 3 है, ये वाली लाइन जा रही है, और ये 10 ये यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। उससे आगे चलें तो 4 और 18 है, x का 4 है और y का 18 है, तो ये आगे चलते हैं, ये यहाँ पे हमारे पास पॉइंट आ जाता है, ये कुछ इस तरह से पॉइंट आ जाता है।
तो अब आप लोगों ने ना इन सबको ना मिला देना, तो आप लोगों का ना ग्राफ बन जाएगा। चलें मैं इन सारे पॉइंट्स को ना मिला देता हूँ, सीधी लाइन में तो है नहीं, तो वैसे फिर हमें ना मिलाना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया, उसके बाद यहाँ पे ये इस तरीके से ना आपने इन सारे पॉइंट्स को ना मिला दें, ये कुछ इस तरीके से। तो इसको भी थोड़ा सा ना चाहे आप लोग ना ऊपर खींच दे, तो ये इस तरीके से ना कोई आपका ग्राफ ये बनेगा। इसी सवाल का अगर हम तीसरा जुज देखें तो उसमें हमारे पास है y बराबर x की 3 जमा 3x की 2 जमा 2x। आगे ना उसने शर्त लगाई है कि 0.5 बड़े से बड़ा 0.5 होना चाहिए, छोटे से छोटा -2.5 होना चाहिए। तो चलें हम ना कि फिर स्टार्ट करते हैं। दरमियान में तो हमने ना कि 0 ही रखना होता है, तो ये हमने ना कि 0 रख लिया। उसके बाद 1 होता है, लेकिन 1 तो इससे ज़्यादा आ जाएगा, तो हम फिर ना कि 0.5 फिर ना यहाँ पे रख लेते हैं, 0.5 आ गया। अच्छा, उसके बाद इधर को हमारे पास -1 आता है, तो ये -1 रख लिया, -2, उसके बाद ना कि -2.5 आ जाएगा, क्योंकि -2.5 से आगे हम जा ही नहीं सकते। तो हमारे पास जस्ट यही पॉइंट्स बन रहे हैं। एक्स के लिए तो मैंने ये लिख लिए, अब ना कि वाई के लिए हम ना कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके इनको ना निकाल लेते हैं। तो चलें हम ना कि वाई के लिए ना ये सारे पॉइंट्स फिर निकाल लेते हैं, इसको यहाँ पे रख लेते हैं। तो हम सबसे पहले फिर जो ज़ीरो के लिए है उसका निकालते हैं कि वो क्या बनेगा, उसके बाद फिर अगले भी जो हैं वो भी निकाल लेते हैं। तो चलें ज़ीरो के लिए अब है जी 0, सबसे पहले हमारे पास 0 है, उसकी पावर है जी 3, तो ये हमने लिख ली, 0 की पावर 3 है, जमा 3 है, उसके बाद ज़रब 0 की पावर है जी 2, ये इसी तरह से आपने लिखते जाना, जमा 2 है और ज़रब है जी फिर 0 से। इसका आंसर देखेंगे तो आप लोगों के पास 0 ही आएगा। ये जो आंसर आया वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना, यानी कि 0 का आंसर हमारे पास ना कि 0 ही आ जाएगा। तो ये आपने लिख लिया। अब उसके बाद फिर इसका हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगले पॉइंट में हमने 0.5 रखा है, तो इसके लिए 0.5 इसका ना कि आपके पास उसकी पावर है 3, तो ये आपने इस तरह से लिख लेना है, जमा है जी 3 ज़रब 0.5 की पावर है जी 2, ये लिख लेनी है। उसके बाद जमा है जी 2 और ज़रब है जी 0.5। तो इसका अगर आप लोग देखेंगे आंसर आ गया 1.875 आ गया। तो इसको इसी तरीके से लिख लें, 1.875 यहाँ पे लिख दिया, 1.800, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते 875, ये आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। अब नेक्स्ट हम ना कि दूसरे मैथ्स वालों पे आते हैं। तो मैथ्स वालों के फिर आंसर निकाल लेते हैं कुछ इस तरीके से। अब देखें इसको ना थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा चलें जी, ये -1 है, तो जब -1 की आपने ये माइनस वाले की पावर लेनी होती है तो इसको ब्रैकेट में लिखते हैं। -1 इसका है जी आप लोगों के पास पावर है जी 3, जमा 3 आगे ज़रब ये बल्कि वो ज़रब करके ब्रैकेट में हमारे पास है -1, क्योंकि उसका हमने ना कि पावर लेनी है तो इसको आप लोगों ने 2 कर देना है, जमा 2 ज़रब -1। आंसर देखेंगे तो आप लोगों के पास फिर 0 आ गया, यानी कि आपने जब -1 भी रखा तो फिर भी आप लोगों के पास जो जवाब आया वो 0 आ गया। उसके बाद आपने रख लिया जी -2 के लिए। चलें अब -2 के लिए भी उसी तरीके से -2 ब्रैकेट में इसकी पावर 3 ले लें। उसके बाद है जमा 3 आगे फिर ज़रब ब्रैकेट में आएगा हमारे पास है जी -2 उसकी पावर है जी 2, उससे आगे चलें तो जमा 2 ज़रब -2, ये इस तरीके से आपने लिख देना और इसका आंसर देखेंगे तो वो भी 0 ही आ गया। तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे 0 लिख दें इस तरीके से। आगे मज़ीद चलते हैं तो हमारे पास है -2.5, इसको भी फिर ब्रैकेट में रख के पावर लेते हैं, -2.5 तो इसकी पावर है जी 3, तो जमा 3 आगे फिर हमारे पास है जी ज़रब ब्रैकेट में लिखना पड़े -2.5 इसकी पावर है जी 2, उसके बाद है जमा 2 ज़रब -2.5। यहाँ पे देखेंगे इसका आंसर आ गया -1.875, ये भी आपने यहाँ पे लिख ली -1.875, ये आपने लिख लिया। अब ये सारी कीमतें फिर ना हम यहाँ पे पुट कर देते हैं जो हमने ना ली है। तो अब देखें सबसे पहले हमने जब 0 पुट किया तो आंसर भी 0 ही आया। उसके बाद जब 0.5 पुट किया तो आंसर आ गया 1.875। जब हमने -1 पुट किया तो जवाब 0 आ गया, -2 पुट किया जवाब 0 आ गया,
और जब -2.5 पुट किया तो जवाब आ गया -1.875। ये इस तरीके से आपने लिख लेना। अब लिखने के बाद हमारी बारी आती है ग्राफ की। तो चलें ग्राफ यहाँ पे ना हम ड्रा कर देते हैं। तो हम ये ग्राफ ले लेते हैं और इसको ना ड्रा करते हैं जी इस तरीके से। ये ग्राफ मैंने ले लिया। अब इसमें ना कि आप लोग देखें जो सबसे बड़ी भी हमारे पास अगर कोई रकम बन रही है ना वो है जी -1 कुछ। तो इसका फिर जो हमने ग्राफ ड्रा करना है ना उसके लिए हम ना कि ये इस तरह कर लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स हमने फिर रखने हैं ना ये 0.5 के हिसाब से ना हम रख लेते हैं। हमारे पास आ गया जी ये तो 0 है, यहाँ पे 0 लिख दें। अब पहला जो आएगा वो 0.5, उसके बाद इसका जो दूसरा आएगा वो 2, क्योंकि एक खाना छोड़ के हम रखते हैं ये यहाँ पे। उसके बाद 2.5 और आगे है जी 3 और ये 3.5। बस इससे आगे ना जाएं क्योंकि इससे बड़ी हमारे पास रकम ही नहीं है। इसी तरीके से ऊपर चलते जाएं, ये 0.5, उसके बाद है जी 1, आगे है जी 1.5, उसके बाद आगे अच्छा यहाँ पे ना हमसे मिस्टेक हो गई है, इसको ना सेट कर दें। ये हमारे पास 0.5 ये 1 है और आगे है जी 1.5, उसके बाद है जी 2 और ये है जी 2.5। बस 2.5 तक काफ़ी है। अब ये इसी तरीके से 1.5 तो आगे ये 2 और ये 2.5 ये यहाँ तक हमने कर लेंगे। इसी तरीके से ये नीचे माइनस में आ जाएंगे। 0 है, एक खाना छोड़ के ये यहाँ पे -0.5 आ जाएगा, यहाँ पे -1, -1.5, आगे -2 और -2.5 ये इसी तरीके से इस साइड पे क्योंकि ये -x का है तो माइनस में आएगा तो -0.5 ये यहाँ पे। उसके बाद है जी ये -1, ये है जी -1.5, आगे है जी -2 और ये है जी -2.5 ये इस तरीके से है। अब ना चलें इनकी ना कि हम ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं ना उनको यहाँ पे ना कि ड्रा कर देते हैं। पॉइंट्स में पहला ही है जी -2.5 यानी कि x का -2.5 है, y का -1.875 है। चलें -2.5 तो वो तो हमारे पास ना कि इधर ही आ रहा है, ये वाला -2.5 और माइनस है जी 1.875। तो वो अगर हम देखेंगे तो वो तकरीबन 2 के ना के पास आ रहा है। तो -1 ये है ना यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे वो तकरीबन यहाँ पे फिर ना आ जाएगा। तो हम ना इसका पॉइंट लेते हैं यहाँ से और ये यहाँ से आ जाए, यहाँ ये वाला पॉइंट हमारे पास ना ये बन, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। उसके बाद है -2 और 0, -2 और 0 क्योंकि उसका 0 है तो -2 पे हमारे पास ना ये पॉइंट बन गया। उससे आगे चलें तो -1 और 0 है, यानी कि x का तो -1 है लेकिन y का 0 है तो वो फिर यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा -1 और 0। तो मज़ीद आगे चलें तो 0 और 0 है तो 0 और 0 तो फिर ये ओरिजिन का पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। उससे आगे चलें तो 0.5 x का और y का है जी 1.875। तो चलें इसमें अगर देखें 0.5 तो ये 0.5 हमारे पास इसका ये आ गया और इसका है जी 1.875। तो ये तकरीबन फिर ना 0.5 ये यहाँ पे चला जाएगा, ये वाला 1.875 यानी कि 2 से तकरीबन थोड़ा सा नीचे। तो ये इस तरीके से ना एक ग्राफ बन रहा है। तो इनको ना कि हमने इन सारे पॉइंट्स को ना कि फिर मिला देना है। तो क्योंकि ये सीधे तो है नहीं तो हम ना कि हाथ के साथ ही मिला देते हैं, ये यहाँ तक यहाँ तक यहाँ तक और उसके बाद ना कि ये कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये हमारे पास ना रिक्वायर्ड ग्राफ है जो बन गया है। इसी सवाल का अगर हम चौथा जुज़ देखें तो हमारे पास है y = 5x³ - 2x - 3। तो यहाँ पे भी देखेंगे तो हमें उसने कोई शर्त नहीं लगाई कि आपने x की कीमत यहाँ से लेके यहाँ तक रखनी है। तो ये फिर ना कि हम अपनी तरफ से जैसे हम पहले करते हैं कि यहाँ पे हम दरमियान में 0 1 2 3 4 और इसी तरीके इधर -1 -2 -3 और -4 ये रख लेंगे। अब ये रखने के बाद नेक्स्ट फिर हम ना के कैलकुलेटर से y की कीमतें भी मालूम कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ना फिर कैलकुलेटर लेते हैं और ये सारी ना कि y की कीमतें यहाँ से हम ना मालूम कर लेते हैं। तो चलें हम ना यहाँ से y की कीमतें फिर ना मालूम कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने 0 पुट किया, तो 0 पुट करने के बाद हम देखते हैं कि इसकी कीमतें क्या निकलती हैं। तो चल
यहाँ पे हम ना कैलकुलेटर से फिर मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास है जी 5, उसके बाद ज़रब 0, हमारे पास 0, उसका है जी मुरब्बा। ये इसी तरीके से आपने लिखना है। -2 ज़रब 0 -3, तो इसमें देखें तो आंसर हमारे पास ना -3 आ गया है। ये जो आंसर -3 आया तो इसको आप लोगों ने यहाँ पे एज इट इज़ लिख देना है। अब ये -3 लिखने के बाद नेक्स्ट फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे देखते हैं कि हमारे पास इसका आंसर क्या क्या आता जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास है जी 5 ज़रब 1 की पावर है जी 2, तो -2 ज़रब है जी 1 और माइनस है जी 3, तो इसका आंसर देखें तो हमारे पास 0 आ गया। तो यहाँ पे इसको ना हमने 0 लिख देना है। जब हमने यानी 1 पुट किया तो आंसर 0 आ गया। उसके बाद आगे चलें तो यही वाला 5 ज़रब ये है जी 2 की पावर है जी 2, -2 ज़रब 2 -3, इसका अगर हम देखेंगे तो आंसर 13 आ गया। तो यहाँ पे हमने ना 13 लिख देना है। तो इससे आगे मज़ीद चलते हैं तो ये हमारे पास है जी 5 ज़रब 3 की पावर है जी हमारे पास 2, -2 ज़रब 3 -3, तो इसका अगर हम देखें तो आंसर आ गया 36। तो यहाँ पे हमने 36 लिख देना है। तो मज़ीद आगे चलें तो हमारे पास है जी 5 ज़रब 4 की पावर अब है जी हमारे पास 2, -2 ज़रब 4 -3, तो यहाँ पे देखेंगे तो आंसर आ गया 69। यहाँ पे हमने लिख दिया जी 69। ये इस तरीके से हमने ये सारे लिख दिए। अब ये सारे लिखने के बाद अब हम आते हैं जी माइनस वालों की तरफ, तो उनके आंसर क्या क्या निकलेंगे। तो चलें हम स्टार्ट होते हैं जी 5 ज़रब, चूँकि इसको हमने ना कि -1 का मुरब्बा मालूम करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे, इसका मुरब्बा लगा दिया। तो -2 ज़रब -1, आगे है जी -3, तो इसका देखते हैं तो आंसर हमारे पास 4 आ गया। तो ये हमने यहाँ पे 4 लिख देना है। उसके बाद अगर हम देखें 5 ज़रब -2, इसका है जी 2, -2 ज़रब -2 -3, तो आंसर आ गया जी 21। यहाँ पे हमने 21 लिख देना। उससे आगे चलें 5 ज़रब -2 इसकी हमारे पास ना नहीं -2 तो हमने कर ली, अब -3 आएगा इसका जो मुरब्बा है। उसके बाद जी -2 ज़रब -3 और साथ में है जी -3, तो इसका आंसर अगर हम देखें तो 48 आ रहा है। तो यहाँ पे आपने 48 लिख देना है। तो उससे आगे मज़ीद चलें 5 ज़रब हमारे पास -4 उसका मुरब्बा है। उसके बाद है जी -2 ज़रब -4 -3, ये देखेंगे तो इसका हमारे पास सॉरी इसमें लगता है कोई मिस्टेक होगी, हम दोबारा कर लेते हैं जी। 5 मल्टीप्लाई है जी हमारे पास ब्रैकेट में -4, इसका हमने ना स्क्वायर लेना है। उसके बाद है जी -2 ज़रब -4 -3, अब हम देखते हैं इसका आंसर 85 आ गया। तो यहाँ पे हमने 85 लिख देना इस तरीके से। अब ये लिखने के बाद इन सारी कीमतों को फिर हम ना कि इस टेबल में पुट कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने जब 0 पुट किया था तो आंसर आ गया जी -3। उसके बाद अगर हम देखें तो 1 पुट किया तो आंसर 0 आ गया, फिर 13 आ गया, फिर 36 और 69 इस तरीके से। अब इसी तरीके से जब -1 2 3 और 4 जब पुट किए थे ये आंसर आते गए। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 21 48 और लास्ट में 85। तो ये हमने ना कि ये टेबल तो इस तरीके से ना पूरा कर लिया। अब ये टेबल पूरा करने के बाद हम ना कि ग्राफ फिर बना लेते हैं। तो चलें ग्राफ पे, तो यहाँ पे ये मैंने ना कि ग्राफ रख दिया आप लोगों का, इसको अब ना हम ना कि कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे देखें ना तो सबसे जो बड़ी रकम हमारे पास 85 आ रही है। तो इसका मतलब है कि अब ना कि 2 से तो हमारा ना कोई गुजारा नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको ना कि थोड़ा सा स्केल अपना ना बड़ा करेंगे। हम यहाँ पे ना कि चलें 0 ही लिख देते हैं, ये तो 0 होता है। हम 10 का ना स्केल रख देते हैं। ये हमारे पास 10 आएगा, उसके बाद ये 20 आ जाएगा, ये हमारे पास 30, ये 40, ये 50, उसके बाद ये 60, ये 70, ये 80 और ये 90 आ जाए।
इस तरीके से ऊपर चलेंगे 10, ये 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और ये 90 आ जाएगा। इसी तरीके से नीचे आ जाए तो ये हमारे पास -10, -20, -30, -40, -50, -60, -70, -80 और -90, ये इस तरीके से हमारे पास हो जाएगा। इसी तरीके से इस साइड पे चलेंगे तो ये हमारे पास है जी -10, -20, तो अगले ये -30, -40, ये -50, -60, -70 और -80 और ये हमारे पास ना -90 हो जाएंगे। इस तरीके से ये हमने ना ये सारे लिख लिए। अब लिखने के बाद हमने इन पॉइंट्स को यहाँ पे ना ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है वो है जी -4 और 85, -4 और 85। तो देखें भाई -4 इसका -4 आएगा और 85 ये इससे ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे ना ये 0 से 10 तक यानी कि ये 5 होगा, इससे थोड़ा सा पीछे हमारे पास 4 हो जाएगा 4। और यहाँ पे हमारे पास 85 तो ना बिल्कुल यहाँ पे अगर हमारे पे 80 है, ये 90 होगा तो ये 85 तो ये वाली जो लाइन है ना ये हमारे पास 85 की आएगी ये वाली। तो लेकिन ये थोड़ा सा ना यहाँ पे पॉइंट ना बन जाएगा इस तरीके से। अब इसी का अगर हम दूसरा पॉइंट देखें वो -3 और 48 है। तो -3 भी देखें तो वो थोड़ा सा इसके अंदर ही आएगा और 48 जो है वो तकरीबन यहाँ पे आ जाए। तो अब ना कोई पॉइंट तो थोड़ा सा इससे भी इधर बन इस तरीके से। अब इससे मज़ीद आगे चलें हमारे पास -2 और 21 है, -2 और y का 21 है, ये और थोड़ा सा अंदर आ जाएगा और ये 21 है तो ये थोड़ा सा बस ये बिल्कुल इसके ना साथ यहाँ पे आ जाएगा। तो मज़ीद आगे चलें तो ये है जी -1 और 4, -1 और 4। तो यहाँ पे देखें तो 4 हमारे पे इधर आएगा तकरीबन। अब बिल्कुल ना लाइन के साथ, लाइन के ऊपर नहीं, लाइन के बिल्कुल साथ आ जाएगा। अब है जी 0 और -3, ये देखेंगे ना 0 और -3। तो इसको अब हम ना के देखते हैं। तो 0 तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इसके ऊपर लाइन के, और -3 तो ये हमारे पास ना तकरीबन यहाँ पे पॉइंट बन रहा है -3। अब उससे आगे चलें 1 और 0 है तो हमारे पास x का 1 है और y का 0 है। अब 1 ये तकरीबन यहाँ पे ना बल्कि ये लाइन के ऊपर यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। उससे आगे मज़ीद चलें 2 और 13 है, 2 और 13 ये यहाँ पे हम रख लेते हैं। फिर 2 और 13 तो 2 हमारे पास इधर आएगा और 13 तकरीबन ये यहाँ पे चला जाएगा, ये यहाँ पे तकरीबन पॉइंट आ जाएगा। उसके बाद 3 और 36 है, 3 और 36 तो ये भी हमारे पास 36 इससे थोड़ा सा ना आगे चला जाएगा, 3 इससे ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे और 3 ये यहाँ पे तकरीबन पॉइंट आ जाएगा 35 और ये 36। आगे है जी 4 और 69 है, 4 और 69 तो इसको मज़ीद आगे ऊपर लेके जाएं 69 ये 70 के बिल्कुल ना नज़दीक, ये इस तरह से पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से हमने पॉइंट्स तो सारे लगा लिए। अब इनको ना आपस में मिला देते हैं तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ हमारे पास ना बन जाएगा। ये इस तरीके से ना ग्राफ, ये इधर ये ऊपर, इनको ना आपस में आपने ना मिला देना तो ये कुछ इस तरीके से ना आपका ग्राफ बन जाएगा।